देखो क्वेश्चन में ए बी और ए सी बराबर है और ट्रायंगल में जब दो गो साइड बराबर हो तो उसके अपोजिट में जो एंगल बनता है ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम दे देते हैं 1 और 2, ये भी बराबर होगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है। क्या है? इक्वल। सेम AC और AD भी बराबर है। AC और AD भी बराबर दिया हुआ है। तो AC के उल्टा में ये एंगल D है और AD के उल्टा में ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर है। इसका नाम दे दो 3 और इसका नाम दे दो 4। तो 3 4 भी बराबर होगा। 3 एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। इसका भी कारण क्या है? ये ऊपर वाला ही कारण है, अपोजिट साइड इक्वल है इसलिए। अब हम जानते हैं कि ये एक एंगल है, ये समुच्चा 2 एंगल है और ये तीसरा एंगल है। तो इन सब को जोड़ने पे क्या आएगा? 180 आएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जोड़ने पे कितना आएगा? 180। क्यों आएगा? क्योंकि सब मिला के तो ट्रायंगल ही बन रहा है ना। ट्रायंगल का ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल, सब मिला के ट्रायंगल का ही एंगल है, इसलिए 180 डिग्री होगा। अब 1 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, तो 1 को भी 2 ही लिख सकते हैं और 2 को भी 2 ही लिख सकते हैं। 3 4 के बराबर है, तो 3 को 3 और 4 को भी 3 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 क्या है? एंगल 2 2 बार और एंगल 3 भी 2 बार है ना। एंगल 2 भी 2 बार और एंगल 3 भी 2 बार, जोड़ के 180। अब देखो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो एंगल क्या है? 2 और ये एंगल 3, जोड़ के 180। 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, तो अगर 90 आ गया तो 2 और 3 को मिला के क्या बन रहा है? 2 और 3 को मिला के क्या बन रहा है? BCD ही तो बन रहा है ना। 2 और 3 को मिला के BC और D बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम BC और D। एंगल BCD इज इक्वल टू क्या? ये 90। ठीक है, और ये तो हमको प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। ठीक है।